हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली आपके कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपके कोड के अंदर एक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एक मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो x प्लस वाई यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब ये जो प्लस है यहाँ पे ये एक एडिशन ऑपरेटर होता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं x माइनस वाई, तो ये माइनस का यहाँ पे जो सिंबल है ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। तो बेसिकली x और y जो हमारे यहाँ पे हो गए इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। और यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे प्लस का सिंबल है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। मुझे उम्मीद है आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आपके ऑपरेंड्स के ऊपर आपका ऑपरेटर काम करता है। जो भी आपके एक्शंस आपका जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म करता है, वो किन पे करता है, वो आपके ऑपरेंड्स पे करता है। अब हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी कई सारे टाइप के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है आपका अरिथमेटिक। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है आपका असाइनमेंट। तीसरा है आपका बिटवाइज। चौथा है आपका लॉजिकल। और पांचवा जिसको मैं कंसीडर करूंगा वो होगा आपका रिलेशनल। तो इन पांचों पे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन फोकस रहेगा अरिथमेटिक पे। आप सभी ने जब भी मैथ्स पढ़ी होगी आप सभी को बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में आइडिया होगा। इसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक आपका होता है यूनरी। बाइनरी का मतलब जिसके अंदर आपके दो ऑपरेंड होते हैं। याद रखिएगा मैं ऑपरेंड की बात कर रहा हूं। दो ऑपरेंड होते हैं। और यूनरी के अंदर आपके पास सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। अगर हम बाइनरी के अंदर ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहला है हमारा एडिशन। दूसरे पे आता है आपका सब्ट्रैक्शन। तीसरे पे आता है मल्टीप्लिकेशन। चौथे पे आता है आपका डिवीजन। और पांचवा जो फाइनल है आपका वो होता है मॉड्यूलो। आप में से सभी को मोस्टली ये जो स्टार्टिंग के चार हैं ये चार क्लियर होंगे, लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पे मॉड वाला है ये आप में से बहुत लोगों को अभी आइडिया नहीं होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है। ऊपर के चार आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन किस काम आता है। इसमें हम देखते हैं मॉड्यूलो क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास एक जगह 5 है और हम इस 5 को अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कर रहे होंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स यानी यहाँ 4 और नीचे हमारे पास 1 बचा। ये जो 1 बचा रिमाइंडर में इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलो। तो जब भी आप 5 मॉड 2 कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 1, यानी जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो ही आपका मॉड्यूलो होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 5। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप बिना टेक्निक या बिना प्रेसिडेंस के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 7 माइनस 4 इंटू 5, ये हो गया 3, 3 इंटू 5, तो आंसर हमारे पास भैया 15 आया। पर ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत क्यों है। हमको एक प्रेसिडेंस ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। प्रेसिडेंस ऑर्डर कुछ ऐसा दिखता है आपका। जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलो है, ये सब सेम प्रेसिडेंस होल्ड करते हैं, लेकिन इनका प्रेसिडेंस ऑर्डर प्लस और माइनस से ज़्यादा होता है हमेशा। हमको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है और ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर इनका प्रेसिडेंस ऑर्डर ज़्यादा होता है। सब सेम यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं ये सब सेम प्रेसिडेंस होल्ड करते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस से ज़्यादा होल्ड करते हैं। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस वैल्यू सेम तो होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड से कम होता है। तो इस आंसर को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब होता है सबसे पहले आपको उसको ही सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 4 इंटू 5 लिख रखा है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 5 मैंने लिख रखा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, बीच में नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस वैल्यू प्लस और माइनस दोनों से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे 4 इंटू 5 20 माइनस 2 प्लस 3।
अब आपके पास वापस से एक और कन्फ्यूजन आ गया है, हमारा प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस ऑर्डर तो सेम होता है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको यहाँ से देखना होता है लेफ्ट टू राइट, हमको मूव करना होता है लेफ्ट टू राइट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? अगर हमारे पास प्लस माइनस सारी चीज़ें एक साथ आ जाए तो हमको इस ऑर्डर में मूव करना पड़ता है। यानी अगर हम सिंपल एक मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, ए स्टार बी स्लैश सी ऐसा कुछ लिख रखा है, इसका प्रेसिडेंस सेम है। अब पहले हम किसको सॉल्व करें? सिंपल सा आंसर है, आप मूव कीजिए लेफ्ट टू राइट। इस तरफ मैं कुछ मूव करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, यानी ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करके इसको सी से डिवाइड बाद में करूंगा। कुछ इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में मूव करूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, 5 माइनस 20, तो इसका आंसर आपके पास -15 आ रहा होगा। इसका सही आंसर यही है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, मुझे लगता है यही इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम हमारे यूनरी ऑपरेटर की तरफ। यूनरी मतलब सिंगल, आपके पास इसमें सिंगल ऑपरेंड होता है। तो यहाँ पे हम एक्शन कैसे परफॉर्म करवाएंगे? इसके अंदर आपके पास दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। सिंपल सा अगर मैं कहने का मतलब बताऊं, आप यहाँ पे एक वेरिएबल लें a = 10। अब मेरे को a के अंदर एक ऐड करना है, यानी मेरे को a की वैल्यू को 11 बनाना है। ये मैं कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता था, a = a+1, यानी a के अंदर तो पहले आपका 10 स्टोर था, 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको 11 बना सकते हैं। लेकिन अब मेरे को इसको डायरेक्टली बनाना हुआ तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a++, इसका मतलब और इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। a++ यानी a के अंदर आप एक ऐड कर दीजिए। वैसे ही a माइनस माइनस का क्या मतलब होता है? a माइनस माइनस का मतलब होता है a के अंदर से आप एक हटा दीजिए। सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, int a = 100। अब मेरे को इसके अंदर एक और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a = a+1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 101। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा होगा। हमको ये वाला स्टेप लिखना पड़ा इस आंसर को लाने के लिए। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जो कि इससे थोड़ा फास्ट है और वो ज़्यादा एफिशिएंट भी है। कैसे है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं a++, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा होगा? इसका आंसर आ रहा होगा 101। ये मेथड थोड़ा फास्ट है, थोड़ा एफिशिएंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। वैसे ही अगर मेरे को इसको 99 बनाना हुआ तो मैं क्या करता? a = a-1 लिख रहा होता, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता? इसका आंसर आ जाता 99। लेकिन हम इस मेथड को नहीं यूज़ करेंगे, इससे एक अच्छा मेथड है हमारे पास। मैं डायरेक्ट a-, अगर इसको कर दूं तो यहाँ पे आपके पास 99 आ जाता है। तो भैया हमारे पास यूनरी के अंदर भी दो टाइप होते हैं और इन दो टाइप के भी दो सब टाइप और हैं। इसको हम कह सकते हैं प्री और पोस्ट। इन दोनों के अंदर हमारे पास प्री और पोस्ट होता है। प्री का क्या मतलब होता है? अगर आपका एक वेरिएबल है और उसके आगे आप प्लस प्लस लगा रहे हैं तो ये आपका होता है प्री इंक्रीमेंट। और अगर आप ए के बाद प्लस प्लस लगा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, वैसे ही आपका प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट काम करता है। मुझे उम्मीद है ये आपको मैंने क्लियर करा होगा। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों बहुत डिफर करते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया int a = 5 और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ int b। चलिए अभी मान लीजिए b के अंदर कुछ भी स्टोर्ड नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ b = ++a। इसका क्या मतलब है? ++a का मतलब है a की वैल्यू तो है अभी 5, अब उस 5 वैल्यू में एक बढ़ा दो, यानी a की वैल्यू हो गई अब 6। ठीक है, समझिए इस बात। ++a का क्या मतलब है? अभी a की करंट वैल्यू क्या है? अभी a की करंट वैल्यू है 5, उसमें एक और ऐड कर दो, यानी अब a की वैल्यू हो गई है 6, और फिर जाके वो b में स्टोर करवाओ। यानी पहले इंक्रीमेंट करो और फिर उसको b में स्टोर कराओ। प्री में याद रखिए वापस, पहले इंक्रीमेंट उसके बाद आपको स्टोर कराना है, यानी इसका अंदर b का आंसर आएगा आपका 6 और a भी आपका हो जाएगा 6।
ठीक है। और यहीं पे पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या फर्क होता है भैया, यहीं पे अगर मैं लिखता b इक्वल टू ए प्लस प्लस, आपकी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, अभी a की वैल्यू है आपकी 5। अब यहाँ पे आपको पहले इसके अंदर स्टोर करना है, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है, यानी b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, क्योंकि a तो इंक्रीमेंट हो गया लेकिन वो बाद में हुआ, पहले हमने उसको b के अंदर स्टोर कराया, उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट कराया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। वैसे ही कुछ आपका पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट काम करता है। वापस से यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ इसी सेम एग्जांपल में। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं b इक्वल टू माइनस माइनस ए, अब इसका क्या मतलब होता है भैया, इसका भी वही मतलब है, यहाँ पे पहले आपको इसको डिक्रीमेंट करना है, उसके बाद आपको स्टोर कराना है। यानी यहाँ पे पहले a की वैल्यू अगर 5 थी तो अब उसको 5 को पहले मैं 4 करूंगा, यहाँ पे वैल्यू अब इसकी 4 हो गई, अब उसके बाद जाके इस 4 को यहाँ पे स्टोर कराना है। तो यानी इस b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू आपकी हो गई 4 और a की वैल्यू भी आपकी हो गई 4। अब भैया पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होगा, यानी b इक्वल टू a माइनस माइनस, ये क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप a की वैल्यू थी पहले 5, अब हम इस 5 वैल्यू को पहले b के अंदर स्टोर करवाएंगे और उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ b की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी यानी 5 रहेगी और a की वैल्यू इस केस में भी चेंज होकर 4 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पे अरिथमेटिक के अंदर बाइनरी और यूनरी दोनों टाइप के ऑपरेटर्स देखे। चलिए इसको वीएस कोड में हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना रखी है। अब इसके अंदर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पे अपने जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो पांचों यहाँ पे परफॉर्म करवाता हूँ। सी आउट करवाता हूँ मैं सबसे पहले एडिशन को, और इसके अंदर हमारा जो ऑपरेशन है वो है a प्लस बी, यानी जो एडिशन का आपका ऑपरेटर है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और बाकी a और b जो है वो आपके ऑपरेंड्स हैं। और यहाँ पे मैं एंड लाइन स्पेस भी दे देता हूँ, यानी एंड लाइन कैरेक्टर भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे जल्दी से जाके इसका सिंबल चेंज कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार वाला सिंबल यूज़ करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यहाँ पे स्टार वाला सिंबल यूज़ किया। और अब हम यहाँ पे डिवीजन के लिए भी देखेंगे और यहाँ पे स्लैश वाला सिंबल यूज़ किया। और मॉड्यूलो के लिए परसेंटेज वाला हमको सिंबल यूज़ करना है। ये जो 5 के ऊपर दिख रहा है आपको, ये यूज़ करना है। चलिए इसको रन करा के देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास आ रहा है एडिशन का आंसर जो कि है हमारा 15, और सब्ट्रैक्शन का आंसर 5, मल्टीप्लिकेशन का 55 इंटू 10 50, डिवीजन का हमारे पास आ रहा है 2, क्योंकि 10 को हम जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। और मॉड में हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसमें रिमाइंडर हमारा 0 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको मॉड्यूलो देखना है तो हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं। इसका क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आपके मॉड में आना चाहिए 2, क्योंकि हमारे पास 2 रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मॉड 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब हमारे जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने a के अंदर 10 करा रखा है और b के अंदर 4 करा रखा है। चलिए एक चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ पे b के अंदर जाके प्लस प्लस a कर दूं, यानी पहले आप a को इंक्रीमेंट कीजिए, यानी अभी 10 है अगर a की वैल्यू तो अब वो 11 हो जाएगी, उसके बाद जाके b में स्टोर होगा। मैं यहाँ पे अगर सी आउट कर दूं b को तो क्या लिखा हुआ आएगा, और यहाँ नीचे मैं a को भी सी आउट कर देता हूँ, क्या आता है चलिए देखते हैं। पहले b है उसके बाद a है, दोनों में आपका 11 11 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ है और उसके बाद जाके b में स्टोर हुआ है। यहीं पे अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करता तो क्या होता, b के अंदर तो आके 10 स्टोर होना चाहिए था और आपके a के अंदर 11 स्टोर हो रहा है, क्योंकि a तो चेंज हो रहा है लेकिन पहले वो b के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। वैसे ही कुछ आपका डिक्रीमेंट भी काम करता है। आपके b की वैल्यू अभी भी 10 रहेगी और a की वैल्यू इस केस में 9 हो जाएगी, हम देख सकते हैं। और भैया प्री डिक्रीमेंट कैसे काम करता है, प्री डिक्रीमेंट भी कुछ ऐसे ही काम करता है, दोनों की वैल्यू 9 और 9 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।